पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जिस तरह बिहार से गए 2 युवकों के साथ वहां के स्थानीय लोगों ने बर्बरता की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ममता दीदी की सरकार आई है और उसके पहले से भी, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार, उसके बाद ममता दीदी की सरकार, ये सरकार बनती ही है इसीलिए कोई हिंदुस्तान में अपनी आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं। ये संपूर्ण भारत, अखंड भारत, आप समझ सकते हैं कि विविधताओं में एकता वाला भारत, इसकी कल्पना और इसकी भावना को रखने वाले लोग नहीं हैं जो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन वहाँ की आम आवाम, इसका मतलब नहीं कि वहाँ की 50% ज़्यादा जनता ऐसा चाहती है। वहाँ की आम आवाम मजबूर है। वहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है, इस तरह लोगों पे जुल्म ढाया जाता है कि लोग मजबूर होकर के कोई वोट देने नहीं जाता है, वोट देने भी जाता है तो उनके सामने जाके वोट गिरा देता है। और इस तरह की सत्ता संरक्षित लोग हैं जो यहाँ पे दो मिसाइल की बात करते हैं या फिर हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, जबकि सब जानते हैं उनकी राजधानी कलकत्ता। क्या बिना बिहारियों की, बिना दूसरे स्टेट के रहे वाले लोगों से क्या कलकत्ता चल जाएगी, दिल्ली चल जाएगी, बॉम्बे चल जाएगी? ये तो हिंदुस्तान अखंड भारत है, अखंड हिंदुस्तान है। यहाँ हर कोई कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकता है, सब काम कर सकता है। उस दिन जो बच्चों के साथ घटना घटी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं विशेष तौर से आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस घटना को संज्ञान में लाया और आपके द्वारा जो बताया गया और इससे हमारे बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है। एक्शन लेकर के बंगाल के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है और वहाँ पे जो 2 बंदे थे वो अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद में वहाँ की सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री जी इस पर नज़र रखे हुए हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि आने वाले समय में ये हिंदुस्तानी होकर के और हिंदुस्तान से अलग की बात करने वाले लोगों पे को सबक दिया जा सके। कुछ बड़े नेता जिन्होंने कहा है कि बिहार बंगाल में बांग्लादेशियों का तो वेलकम है और अन्य राज्यों से जाने वाले जो प्रवासी युवा हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके साथ ऐसी बर्बरता करना निंदनीय है, तो क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ही कोई भी बड़े नेता कोई भी कहेगा ये निंदनीय है। अब बांग्लादेशी को लाकर बंगाल तो केवल वोट के कारण कैसे ये हो, इस कारण से बांग्लादेश की सत्ता ही पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिनों तक हमारे कम्युनिस्ट की सरकार रही, उसके बाद में ममता दीदी आई, ज्योति बसु जी थी, ममता दीदी आई, सब के सब वहाँ पे एक संगठन चलता है और वो संगठन इस तरह का संगठन है, गलत संगठन है। उसमें केवल उसी तरह के लोग होते हैं जो मार काट करना चाहे, देश को बांटने वाले लोग हैं, जिनको देश में विश्वास नहीं है, अखंड भारत में विश्वास नहीं है। वैसे लोगों की जमात बड़ी है और वो गुंडागर्दी करते हैं। वैसे गुंडागर्दी करने वालों को वहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री के द्वारा, चाहे उसके पहले की सरकार रही हो, अभी की सरकार रही हो, ये सब के सब ऐसे लोगों को मदद करते हैं। आपने अभी हाल में ही देखा होगा वहाँ किस तरह की दरिंदगी अभी सामने आई है डॉक्टर के साथ और किस तरह से सरकार का उसमें समर्थन मिल रहा था। इसलिए वो तो वहाँ सरकार चल ही नहीं रही है। मैं तो आग्रह करना चाहूँगा, मेरी ही अपनी सरकार है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी से आग्रह करना चाहूँगा कि बंगाल की जो स्थिति है, तुरंत से तुरंत वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा करके और वहाँ के आम आवाम को राहत पहुँचाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की आम आवाम जनता मजबूर है। वो देख ही नहीं पा रही है कि ये हिंदुस्तान सही में हिंदुस्तान है या बांग्लादेश का पार्ट है। इससे डॉक्टर के जो साथ बर्बरता हुई उसमें एक बड़ी विडंबना देखने को मिली कि जो वर्तमान वहाँ की सरकार है वो न्याय के लिए बोर्ड लेकर के रोड पे निकली दिखी। तो क्या लग रहा है कि ये न्याय किनसे मांग रही है? ममता अब देख चुकी है कि वो दिन दूर नहीं है जो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ममता दीदी इस घबराहट में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेशियों को घुसपैठ का जो मजबूत सहारा दिया है, अब वो समझ रही है कि सब के सब सीएए में आप देख रहे हैं, सीएए कानून बना, ये सब के सब का पर्दाफाश होने वाला है। ममता दीदी खुद अपने फंसती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो किसी तरह छटपटाहट में है, अलबलाहट में है। वो लोगों के सामने दिखाना चाहती है कि हम भी हिंदुस्तान के एक पार्ट हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के पार्ट के रूप में काम नहीं कर रही है, वो अखंड भारत को तोड़ने का काम कर रही है। बंगाल में बिहारियों के साथ बर्बरता हुई ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में असम से बिहारी भगाओ आंदोलन भी किया गया था। तो आखिर पूरे देश से बिहारियों के साथ ऐसी बर्बरता होती है तो कब बिहार में उद्योग व्यवस्था बढ़ेगी जिससे बिहारी जो है वो अपने राज्य में रहकर ही काम करें? देखिए, हम बिहार के हैं, इसलिए मुझे बिहार के लोग दिखाई पड़ते हैं। ये निश्चित रूप से बिहार के लोग सारे राज्यों में फैले हुए हैं, सारे स्टेट में फैले हुए हैं, इसलिए कि यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं थे। अब पिछले 10-15 सालों से
उद्योग धंधे में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत सारे लोग बाहर जाना छोड़े हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले बाहर निकल गए, वहाँ के बासी हो गए, लेकिन आज भी वो बिहारी कहलाते हैं। वैसे लोग बाहर में ज़रूर हैं, और वैसे लोगों के बारे में मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में कहीं ना कहीं रहते हैं, इसलिए उनके स्टेट में इस तरह की घटना होती है तो पता चलता है। लेकिन हम बिहारी, ज्ञान की धरती है बिहार, हम बिहारी जो हैं इस मामले में ज़रूर सबके बावजूद भी अपने आप को पहले भारतवंशी कहते हैं, पहले भारतवासी कहते हैं, उसके बाद बिहारी करते हैं। इस तरह की घटना का ज़रूर हर स्टेट में जो घटना ऐसे करते हैं उन पर कार्रवाई होती है, नहीं होती है तो भारत सरकार उस पर संज्ञान लेती है, कार्रवाई होगी। और बहुत ही जल्द जो बिहारी पहले लालू राज में 25-30 साल से जो हो चुका था, लालू जी के राज में बिहारी एक अपमान शब्द था, आज बिहारी वो स्वाभिमान का, सम्मान का शब्द बन रहा है। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है, लेकिन ये समय लगेगा। धीरे धीरे जो अब्बे बिहारी दिल्ली में कहा जाता था, आज बिहारी बाबू कहा जाने लगा है। इसलिए एक साथ सब कुछ नहीं बदल सकता, ये परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अंतिम सवाल, जब किसी अन्य देश में हम लगभग 12 साल से अधिक रह लेते हैं तो वहाँ की सरकार भी हमें नागरिकता दे देती है, तो हम अगर बिहारी 20 साल 25 साल किसी अन्य स्टेट में रहते हैं फिर भी हम बिहारी कह के और हमारे साथ तिरस्कार क्यों? देखिए, नागरिकता तो हम जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। हिंदुस्तान का एक नियम है, वन नेशन वन कानून जो है, एक ही कानून है। नागरिकता कहीं की नहीं ले सकते हैं। भले ही हमारा आज से 10 पुश्त पहले अगर हम कहीं से आए हों तो हम आज गर्व से भी कहते हैं कि हमारी जन्मस्थली वहाँ थी, हमारे पूर्वज वहाँ से आए थे। इसलिए हम बिहार से आए, मॉरिशस में चले जाएँ, हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ भारतवंशी हैं, भारतवंशी हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी हैं। वो सब गर्व से करते हैं कि हम बिहार से हैं। हम कैलिफोर्निया में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ भी बिहारियों का एक अलग संगठन है। भले ही वो 100 साल पहले गए हैं बिहार से, वहाँ उनके बाल बच्चे वगैरह सब हिंदी बोलना नहीं जानते। नहीं, तिरस्कृत नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता तिरस्कृत होते हैं। बंगाल की घटना तो तिरस्कार नहीं, वो उस तरह का स्टेट है, उस तरह जहाँ पे सरकार इस तरह की है। मैं बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान वंशी से, भारतवंशी से आग्रह करना चाहूँगा कि हर स्टेट में आप लाइए भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुस्तान को एक रखना चाहती है, अखंड भारत को बनाना चाहती है। अखंड भारत हो जहाँ पे सारे भारतवंशी का, सारे भारत के लोगों का सम्मान एक जैसा हो। ये जब तक सरकार पूरे हिंदुस्तान में एक भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन जाती है, आप देखिए ऐसा वहीं होता है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो देश को जोड़ने वाली पार्टी है, उससे अलग की कोई पार्टी हो, वहीं पर तिरस्कृत करते हैं। और केवल बिहार को नहीं करते हैं, ये और सारे स्टेट के लोग को भी करते हैं। तो हम तो बिहार के लोग, ज्ञान की धरती के लोग हैं, हम लोग सबों का सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं। हमारे रग रग में हिंदुस्तान बहता है, इसलिए हम जय हिंद ही कहते रहेंगे।